हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी स्पॉट पर। एंड आज का हमारा टॉपिक है इनसाइड थ्योरी बाय कॉलर, यानी कि कॉलर का सूझ का सिद्धांत। ये भी एक क्या थे, गेस्टाल्टवादी थे, कूट लेविन की तरह, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया था। अगर आपने नहीं देखी तो आप पिछली वीडियो में जाके देख सकते हो। वो भी एक इम्पोर्टेंट थ्योरी थी जो हमारे एग्जाम्स में पूछी जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या फिर सूझ का सिद्धांत, जो कि हमें दिया था कॉलर ने। सीखने के सूझ के सिद्धांत का प्रतिपादन गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक वर्दीमर कॉलर और कोफ्फा ने किया। सूझ के सिद्धांत को अवयवी सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। वर्दीमर कॉलर और कोफ्फा को गेस्टाल्टवादी मनोविज्ञान के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि ये भी कौन थे, एक गेस्टाल्टवादी थे। सूझ के सिद्धांत का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अपनी सूझबूझ के द्वारा किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। इसका मतलब, और हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई टूटी फूटी चीज़ रखी है तो हम उसमें होल चीज़ को देख लेते हैं, यानी संपूर्ण चीज़ को देखना अंश की वजह। जैसे अगर हमारे आगे कोई भी 4 इमेजेस रखी हैं तो हमारा सबसे पहले ध्यान उस इमेज पे जाएगा जो पूरी बनी हुई है, ना कि जो आधी आधी बनी हुई है। क्योंकि आधी आधी जो बनी होती हैं उनका हमें समझ नहीं आता है कि वो पूरी बन के क्या तैयार होंगी, इसलिए जो पूरी चीज़ होती है वो हमें अपनी तरफ जल्दी अट्रैक्ट कर लेती है। तो इस थ्योरी की जो डेफिनेशन है वो भी यही है कि संपूर्ण उससे थोड़ा भिन्न होता है जो उसके अंशों से मिलकर बनता है। यानी अगर आप एक एक अंश को देखोगे तो वो आपको कुछ और लगेगा, लेकिन जब वो पूरी चीज़ तैयार हो जाएगी तो उसके बाद वो बहुत ही सुंदर लगती है और एक अलग रूप निकल के आता है। जैसे अगर आपने देखा है कोई घर बन रहा है, जब आप देखते हो एक कमरा बन रहा है तो वो कैसा लगता है? लेंटर पड़ने के बाद थोड़ा सा ठीक लगता है, लेकिन अगर उस पर सीमेंट हो जाए तो फिर वो और अच्छा लगता है। लेकिन अगर वो पूरा घर रेडी हो जाता है और फिर हम उसके घर के अंदर जाते हैं तो हमें कुछ और ही लगता है जब वो बन रहा था उसकी अपेक्षा, और सुंदर लगता है। तो इसलिए जो हमारी होल चीज़ होती है वो भिन्न होती है पार्शली से, अंशों से। और सबसे पहले हमें हमारा जो ध्यान होता है, हमारा जो अट्रैक्शन होता है वो होल चीज़ की तरफ जाता है, अंश की अपेक्षा, पार्शली की अपेक्षा। कॉलर ने अपनी एक बुक लिखी थी गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, उसमें उन्होंने अंतर्दर्शन यानी सूझ का सिद्धांत की आलोचना की थी। ये देखो, जैसे कि हमारे पास ये है, अब हमें ये आप देख रहे हो हमारा जो ध्यान किस पे जाएगा, जल्दी से आपका ध्यान किस पे गया होगा? जो ये बना हुआ है रबड़ से पैक है ऑरेंज कलर का बीच वाला, उसके खाली है उस पर नहीं गया होगा, और जो क्रॉस हो रहा है उस पर भी नहीं गया होगा। ऐसे ही इधर जो बना हुआ है आपको गोल गोल दिए हुए हैं, इसमें आपका रेड रेड वाली गोल गोल पे नहीं गया होगा, ना ही ये पट्टियों पे गया होगा। आपका ध्यान किस पे गया होगा? जो ये बीच में रेड या ग्रीन येलो ग्रीन जो 3 3 बॉल बनी हुई हैं उन पे गया होगा। यानी द होल इज़ डिफरेंट दैन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स, यानी जो इसके साइड के करेक्टर्स हैं हमारा ध्यान उस पर न जाके जो होल चीज़ होती है उस पर जाता है। और ऐसा ही हमारी प्रॉब्लम्स के साथ होता है। जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हमारी पूरी प्रॉब्लम पे ध्यान जाता है, उसके हिस्सों पे नहीं जाता है कि इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे। हमारा ध्यान होता है कि हमें पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। यही हमारी इस थ्योरी का मेन वो है। जो कॉलर थे इन्होंने किस पे प्रयोग किया था? कई बार ये क्वेश्चन बन जाता है कि जैसे पैवलोव ने किस पे प्रयोग किया, थोंडैक ने किस पे प्रयोग किया, स्किनर ने किस पे प्रयोग किया। ऐसे ही कॉलर ने किस पे प्रयोग किया था? बंदरों पे किया था, चिंपैंजी पे किया था। और इनका जो इनका फेवरेट बंदर था, यानी जो चिंपैंजी था, वो था सुल्तान। इन्होंने उसका नाम सुल्तान दिया था, जो बाकी सब में सबसे इंटेलिजेंट था। और इन्होंने इसको इसलिए चुना क्योंकि बंदरों में थोड़ी सी समझ होती है और वो इंसान की तरह सोच सकता है, अपनी सोच से काम कर सकता है। इसलिए इन्होंने इस थ्योरी के लिए चिंपैंजी, वनमानस, इन सबको चुना, जिससे जो थ्योरी है वो लोगों पर फिट हो सके। इन्होंने 2 यूज़ किए थे, एक छड़ी पर किया था, एक बक्से पर किया था। आप इसको पढ़ लेना, मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। छड़ी का प्रयोग किया था, इन्होंने उस बंदर को, यानी उस सुल्तान को, उस बंदर का नाम सुल्तान था, मैं सुल्तान यूज़ करूँगी, आप समझ लेना। उसको एक कटघरे में, यानी कि एक जेल सी में बंद कर दिया और उसके अंदर 2 डंडी डाल दी अलग अलग, और उससे थोड़ी सी दूर, यानी जो एक डंडी की लंबाई थी उस लंबाई से ज़्यादा दूर उसने केले लटका दिए। और बंदर ने प्रयास किया केले खाने के लिए, तो वो केले खाने के लिए जब उसने डंडा किया तो वो छोटा पड़ गया। फिर उसने दूसरे डंडे को उठाया, दोबारा से उसने क्या किया, प्रयास किया, तो वो भी छोटा पड़ गया। अब वो कंफ्यूज हो गया, तो फिर उसने क्या किया, कई बार ट्राई करने के बाद दोनों डंडों को जोड़ लिया, और दोनों डंडों को जोड़ने के बाद जब उसने केलों को पकड़ा तो केले उसके पास आ गए और वो सक्सेस हो गया, और उसने अपने केलों को अपनी तरफ खींच लिया और उन्हें खा लिया।
इसका मतलब है कि प्रयास करने के बाद वो एक सफलता पर पहुंच गया। ऐसे ही हमारा बक्से का प्रयोग था। उसने कॉलर ने सुल्तान को एक कमरे के अंदर बंद कर दिया और 3 पेटी टाइप में, लकड़ियों के पेटी टाइप में बक्से बना के डाल दिए, और जो केले थे वो बहुत ऊपर लटका दिए, जितना इतने ऊंचे कि वो जब उछल के उन केलों को ना पकड़ पाए, और कोई पेड़ तो था नहीं जिस पे चढ़ के वो पकड़ ले। अब उसने पहले खुद ट्राई किया, उसके हाथ नहीं आया। फिर उसने देखा चारों तरफ कि बक्से पड़े हुए, तो उसने एक बक्से को उठाया, उसके ऊपर चढ़ा, फिर उसने ट्राई किया, फिर भी हाथ नहीं आया। अब वो फिर सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि उसको केले तो खाने थे। अब उसके बाद फिर उसने क्या किया कि 2-3 वो थे, तो दूसरे को उठा के उसके ऊपर रख दिया और उसके ऊपर चढ़ के फिर ट्राई किया, तो वो फिर से गिर गया, फिर उसकी तरफ हाथ में नहीं आए। उसने फिर सोचा और फिर प्रयास किया। फिर उसने जो तीसरा बक्सा था उसको भी उसके ऊपर रख दिया और ट्राई किया, लेकिन वो फिर भी फेल हो गया और गिर गया। फिर उसने सोचा कि मैं इन तीनों डिब्बों को लाइन वाइज लगा दूँ, यानी जो बड़ा है उसे पहले, जो छोटा है उसको बाद में। फिर उसने ऐसे लगाया तो उस पर आराम से चढ़ पाया, क्योंकि पहले उसने क्या किया था, उल्टे सीधे लगा दिए थे, जिससे वो चढ़ नहीं पाया और गिर गया। अब वो उनसे आसानी से चढ़ा और उसने क्या किया, केलों को पकड़ लिया। तो ये था उसका बक्से का प्रयोग, और उसने केलों को पकड़ के खा लिया। यानी कि प्रयास करने से सब कुछ मुमकिन है। जैसे कि ये देखो, ये केले उसके हाथ में नहीं आ रहे हैं, 3 डब्बे थे छोटे बड़े साइज़ के, उसने फिर लास्ट में छोटे बड़े साइज़ करके लगा लिया और प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। इसका मतलब है कि इंसान अपनी सूझबूझ के द्वारा किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकता है, खुद करके चाहे तो। इसके निष्कर्ष क्या निकले कि सीखने के लिए अंतर्दृष्टि का प्रयोग किया जाता है, दैट्स मीन सीखने के लिए सूझ का प्रयोग किया जाता है। हम बिना सोचे समझे किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन नहीं कर सकते, इसलिए कई बार कहा जाता है ठंडे दिमाग से सोचो, कोई ना कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल आएगा। और इंडिया के पास तो वैसे भी इतने सारे जुगाड़ होते हैं हर सॉल्यूशन के, तो निकाल ही लेते हैं। सीखने वाला नई वस्तु, क्रिया अथवा स्थिति का प्रत्यक्षीकरण उसके संपूर्ण रूप में करता है, यानी कि उसको पता है कि मुझे वो लेना है मेन टारगेट। वो छोटी छोटी चीज़ों को नहीं देखेगा कि मुझे डब्बे लगाने हैं, फिर उसके ऊपर चढ़ना है, फिर मैं केलों को खाऊंगा, नहीं। उसका मेन टारगेट यही है कि मुझे वो केले चाहिए, किसी भी उससे चाहिए। किसी प्रकार की समस्या का समाधान एक बार में भी हो सकता है और कई बार में भी हो सकता है। ये हमारी सोच के ऊपर डिपेंड है कि हम कितने अच्छे तरीके से उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं। नेक्स्ट है हमारा सूझ के सिद्धांत की विशेषताएं। तो इसकी विशेषता यही है कि इसने बंदरों पर यूज़ किया था, और इसलिए किया था क्योंकि उनके पास थोड़ा दिमाग होता है, जिससे कि अगर वो उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन कर रहे हैं तो वो हमारे ह्यूमंस पर, इंसानों पर भी अप्लाई किया जा सकेगा। ये किसी भी वस्तु, स्थिति, क्रिया के पूर्ण रूप में प्रत्यक्षीकरण पर बल देता है, यानी कोई भी कार्य जो हमने खुद करेंगे उस पर पूरी तरीके से बल देता है। यह सिद्धांत समस्या के समाधान पर बल देता है, यानी कोई भी हमारी प्रॉब्लम है उसको हम इस सिद्धांत के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। यह सिद्धांत पूर्ण से अंश की ओर चलने पर बल देता है, यानी कि हमारा मेन टारगेट था वो केले तोड़ना, उसके बाद जो छोटे छोटे डिब्बे लगाना, इकट्ठे करना, छोटा फिर बड़ा, बड़ा फिर छोटा लगाना, ये हमारे अंश का काम थे जो हमने बाद में किया और सोचा भी नहीं था, लेकिन फिर भी हमने किया। सूझ का सिद्धांत हमारे दिमाग से रिलेटेड है। जिसका दिमाग जितना तेज होगा वह उतनी जल्दी ही क्या कर पाएगा, सूझ का निर्माण कर सकेगा। ये बिल्कुल सही है कि जिसमें जितना दिमाग होगा वो उतनी जल्दी अच्छे से कर पाएगा। जैसे मैथ्स की प्रॉब्लम पेपर में आ जाती है, शॉर्ट ट्रिक्स बच्चा भूल गया, तो अगर किसी का दिमाग तेज है तो उसे फॉर्मूले से 2 मिनट में कर देगा, लेकिन किसी का माइंड स्लो है तो वो फॉर्मूला ही याद करता रह जाएगा, और आपको पेपर में इतना टाइम नहीं मिलता कि आपको 2-2 चीज़ें याद करने का टाइम मिले। अगर आपको ट्रिक आती है तो आप ट्रिक से 1 सेकंड में करो, अदरवाइज फॉर्मूला आता है तो उससे जल्दी से करो। तो इसलिए कहा जाता है जिसका दिमाग जितना तेज होगा वो उतनी जल्दी उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकाल लेगा। तो ये था हमारा आज की थ्योरी, सूझ का सिद्धांत। इसको हम अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी बोलते हैं, जो हमें कॉलर ने दिया था। ये हमारे गेस्टाल्टवादी थे, जिन्होंने हमें बताया था कि द होल इज़ डिफरेंट दैन द सम ऑफ इट्स पार्ट, यानी कि जो पूरा होता है वो हमें डिफरेंट दिखाई देता है उसके अंशों से। और ये बात सही है। मैंने आपको एक घर का भी एग्जांपल दिया। अगर आप एक बने बनाए घर को देखते हो तो वो बहुत सुंदर लगता है, अच्छा लगता है, और लेकिन अगर वही घर जब बन रहा होता है, जब आप उसको देखोगे तो ना वो आपको अच्छा लगता है और कुछ डिफरेंट ही दिखाई देता है कि इस पर लेंटर जब तक ना पड़ा हो तब तो घर और अजीब ही लगता है, कितना छोटा है या कैसा है। बनने के बाद फिर वो हमें बड़ा लगने लगता है। तो ये थी हमारी आज की थ्योरी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कैसी लगी, और अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।